हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्रोम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कैलकुलेटिंग दी नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन दी सीरीज जो हमारी चल रही थी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होते हैं, ब्रीजिंग लिगेंड क्या होते हैं, कौन से लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं टर्मिनल पे और ब्रीजिंग पे। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कैसे आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। इसके लिए जनरली एक फार्मूला है, आप मान सकते हैं K इज इक्वल टू एन इंटू 18 माइनस टी बी डिवाइड बाई 2। के क्या है यहाँ पे, हम टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। एन इंटू 18 माइनस टी बी डिवाइड बाई 2, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेटल इन योर कॉम्प्लेक्स। जैसे आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जितने नंबर ऑफ मेटल एटम लगे हैं उसको आप एन की जगह पे लिखेंगे। टी बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिया रहेगा आप सबसे पहले उसका मेटल मेटल बॉन्ड काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल Mn2CO10, इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, टीबी निकालना है, यानी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको काउंट करना है। इसको काउंट करने के लिए आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कि जो भी आपका मैग्नीज है इसके आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है। 7 इंटू 2 करेंगे, CO न्यूट्रल लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10 इंटू 2 करेंगे, 14 प्लस 2, टीबी की जो वैल्यू आ गई वो 34 आ गई। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। तो आप ये फार्मूला लिखेंगे K इज इक्वल टू एन इंटू 18 माइनस टी बी डिवाइड बाई 2। मेटल कितना है 2, एन की जगह पे 2 लिखेंगे, 18 टी बी 34 डिवाइड बाई 2। तो आपकी वैल्यू आ गई 36 माइनस 34 करेंगे 2, 2 डिवाइड बाई 2, 1 नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। यानी कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है Mn2CO10, इस जो भी इसमें मेटल मेटल बॉन्ड है वो क्या है, 1 है। अब आपको निकालना है बॉन्ड पर मेटल एटम। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आया है उसको नंबर ऑफ मेटल से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 34 आया है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब आप देखेंगे 17 आ रहा है। 17 को काउंट करने के लिए आप क्या, 17 आ गया, इसको आप 18 से माइनस करेंगे, 18 से माइनस करने के बाद 1 आ रहा है। यानी अगर पर मेटल बॉन्ड जो भी आपका मेटल एटम है उससे पर बॉन्ड कितना है, 1 ही है। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO2CO8। सबसे पहले आपको क्या करना है, टीबी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। CO कोबाल्ट, इसके बैलेंस सेल में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, इंटू 2, CO न्यूट्रल लिगेंड है, 8 इंटू 2, 18 इंटू 16 करेंगे 34 आएगा। इसको आप क्या करेंगे फर्दर, K इज इक्वल टू एन इंटू 18 माइनस टी बी डिवाइड बाई 2, यहाँ से आप करेंगे तो आपका 36 माइनस 34 बाई 2 आएगा, वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी। यानी कि जो भी CO2 आपका है वो CO और CO के बीच में मेटल मेटल जो बॉन्ड है वो क्या है, 1 है। अगर आपको पर मेटल एटम कितने बॉन्ड है उसको निकालना है तो आप टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ मेटल से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 34 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू करेंगे 17 आएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 18 से माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी बॉन्ड पर मेटल एटम कितना आएगा, 1 आएगा। ये हो गया आपका CO2CO8। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Fe3CO12। Fe3CO12 में आप सबसे पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, आयरन आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंटू 3, CO 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 12 इंटू 2, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 48 आ गया। मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है, इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। Fe3 है 18, 48 डिवाइड बाई 2, 6 बाई 2 आ गया, यानी 3। जो भी Fe मेटल 3CO12 है इसमें जो भी आपका मेटल मेटल बॉन्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है,
3 आ रहा है, यानी एफ ई यहाँ से एक हो गया मेटल मेटल बॉन्ड, यहाँ से हो गया सेकेंड, यहाँ से हो गया थर्ड, 3 मेटल मेटल बॉन्ड आ रहे हैं। अब यही बॉन्ड पर मेटल एटम निकालना होगा, तो जो भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया है इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेटल से डिवाइड करेंगे। तो 48 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो 16 आ गया, इसको 18 से माइनस करेंगे यानी 2 आ गया। जो भी आपका एफ मेटल है वो पर बॉन्ड बनाएगा, एक एफ इधर बनाएगा यानी 2 बनाएगा, बॉन्ड पर मेटल एटम। नेक्स्ट आप इसका स्ट्रक्चर्स देखेंगे। इसका जनरली कोई भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है तो आप उसके स्ट्रक्चर्स में ये नहीं बता सकते हैं, इसका कोई भी फार्मूला नहीं है कि कितने इसमें ब्रेजिंग CO लगेंगे, कितने इसमें टर्मिनल लगेंगे। इसको आप स्ट्रक्चर्स को याद ही करना होता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद हो जाता है कि कैसे उसमें ब्रीजिंग लिगेंड्स कितने हैं, टर्मिनल कितने हैं। जनरली ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कितने इसमें ब्रीजिंग होंगे, कितने वो होंगे। तो आप यहाँ से स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। Fe3CO12 मेटल मेटल बॉन्ड कितना बनाना है आपको, 3, Fe यानी 3 मेटल मेटल बॉन्ड हो गए। जो भी आपका बॉन्ड पर मेटल एटम्स था वो कितना था, 2 था, वैल्यू आई थी। आप यहाँ से इसका देख सकते हैं। इसी अनुसार आपका Ru3CO12 का स्ट्रक्चर्स है। Ru3CO12 के स्ट्रक्चर्स के लिए आप टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 48 ही आएगा। आप मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे, 3 ही मेटल मेटल बॉन्ड आएगा। लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएट आ जाएगा। Fe3CO12 में क्या था, जो भी आपके कार्बोनिल थे वो ब्रीजिंग पोजीशन पे भी लगे थे, यानी 2 CO आपका क्या था, ब्रीजिंग पोजीशन पे लगा था, बाकी सारे क्या थे, टर्मिनल थे। तो यहाँ से आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखेंगे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द ब्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ लिगेंड डिक्रीजेज। जब भी आप किसी भी ग्रुप में आएंगे, जैसे आप आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम की तरफ आएंगे फिर तो आप देखेंगे जैसे जैसे Re3CO12 है, OS3CO12 है, तो इन सब में ब्रीजिंग लिगेंड नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप आ रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए जो ब्रीजिंग टेंडेंसी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आप एक पॉइंट याद रखेंगे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ब्रीजिंग टेंडेंसी क्या करेगी, लिगेंड की डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि OS3CO12 में कितने ब्रीजिंग लिगेंड होंगे, तो आप याद रखेंगे 0 होगा। Re3CO12 में कितने ब्रीजिंग लिगेंड होंगे, तो 0 होगा। लेकिन वहीं अगर आयरन की बात कर लिया तो आपका क्या होगा, 2 होगा उसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है CO4CO12। यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 60 आया, फार्मूले में रखेंगे आप तो देखेंगे 6 मेटल मेटल बॉन्ड आ रहे हैं, जो भी मेटल मेटल बॉन्ड है। अब बॉन्ड पर मेटल एटम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ से इसका आप स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे, CO 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 यानी 6 आपको बताना है। एक बॉन्ड यहाँ से हो गया, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, यानी 4 ये हो गया, 5 और 6 मेटल मेटल बॉन्ड क्या हो गए, इस कॉम्प्लेक्स में आ गए। अब बॉन्ड पर मेटल एटम निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करना है। 15 आ गया, 18 को माइनस करेंगे 15 से, बॉन्ड पर मेटल कितना आ गया, 3 आ गया, यानी 1 2 3 1 2 3। एक मेटल कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछता है RH4CO12 में कितने आपके ब्रीजिंग होंगे, या फिर IR4CO12 में कितने ब्रीजिंग लिगेंड होंगे, तब आप याद रखेंगे कि इन दोनों में जो भी CO होगा वो ब्रीजिंग पे नहीं लगेगा। क्या लगेंगे, सारे के सारे टर्मिनल लगेंगे, क्योंकि जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ब्रीजिंग टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक बार CSIR नेट में क्वेश्चन भी हुआ था कि IR4CO12 में कितने ब्रीजिंग CO होंगे, तो वहाँ पे जो ब्रीजिंग CO था वो क्या था, IR4CO12 में 0 था, क्योंकि इरिडियम जो है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, तो जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे ऊपर से नीचे
तो ब्रीजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इरिडियम में जो भी CO होंगे सारे के सारे टर्मिनल लगेंगे, उसके बाद कोई भी ब्रीजिंग पे नहीं लगेगा, ब्रीजिंग पोजीशन पे। नेक्स्ट एग्जांपल है टंगस्टन का W2 eta5 Cp52 μCl2CO4। आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। क्रोमियम के ग्रुप में आता है टंगस्टन 6×2, eta5 C5S52 5×2 μCl। जो भी आपका क्लोरीन है वो ब्रीजिंग पे जनरली 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो 3×2 CO, एक सिंगल CO न्यूट्रल एटम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा इंटू 4, तो 36 आ गया। K इज इक्वल टू आप देखेंगे तो मेटल मेटल बॉन्ड कितना आएगा इस कॉम्प्लेक्स में, 0 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैं। आप यहाँ पे भी सबसे पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 30 आएगा। फार्मूले में आप रख के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 3 आएगा। यानी जो भी आपका मोलिब्डेनम है इसके बीच में 3 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हैं। eta4 है, Fe2CO3। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट करेंगे। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कैसे कौन सा मेटल कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है इसके चार्ट भी दिया गया है और बताया भी गया है कि कैसे आप काउंट करते हैं। अब यहाँ से आप मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे तो 3 मेटल मेटल बॉन्ड आएगा। बॉन्ड पर मेटल एटम निकालेंगे तब भी 3 ही आएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे लास्ट eta5 Cp FeCO। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप 36 आएगा। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे देखा कि मेटल मेटल बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। तो इसके लिए जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसी फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने आना चाहिए। उसके लिए कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, न्यूट्रल मेथड, आयनिंग मेथड, दोनों मेथड का मैंने चार्ट भी प्रीवियस वीडियो में दिया है और बताया भी है कि कैसे आप ब्रिजिंग लिगेंड्स में ये भी बताया कि ब्रिज पे है अगर म्यू लगा हुआ है तो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, टर्मिनल पे है तो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस अकॉर्डिंग आप और सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कैसे आप मेटल मेटल बॉन्ड्स काउंट करेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।